शेरी अवान साहिब हैं जी। क्वेश्चन, हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग जी। बताइए जहारत ओवरथिंकिंग से कैसे अच्छा, निपटा जैसे जाए? इसके नाम में ही मसला छुपा हुआ है ना, कि हुँ, यानी थिंकिंग है बट ज़रा ओवर है। हुँ, आप नॉर्मल से ज़्यादा सोचते हैं, बिला वजह सोचते हैं। और ओवर थिंकिंग जो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, फ्यूचर रिलेटेड होती है। यानी व्हेन यू आर जस्ट हैविंग सम एंग्जाइटी हुँ, रिगार्डिंग योर फ्यूचर, तो फिर आप ओवर थिंक करते हैं, क्योंकि आप खुद से ही चीज़ों को अज्यूम भी कर रहे होते हैं, प्रेडिक्ट भी कर रहे होते हैं, रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस, सारी चीज़ों को मिक्स कर रहे होते हैं, हुँ, ओवर थिंक कर रहे होते हैं। किसी भी या प्रेजेंट में भी कोई छोटी सी सिचुएशन हुई और फिर आप उसको बार बार से चाहते ना चाहते हुए भी सोच रहे होते हैं, हुँ, किलाबे में ला रहा होता है आपका दिमाग एक से दूसरी तरफ हुँ, सोच का। हुँ, और उससे फिर जो है वो परेशानियां आती हैं। अच्छा, इसके अंदर ये है बेसिकली, अगेन मैं ये कहूँगी कि एवेल्यूएशन और असेसमेंट बहुत ज़रूरी होती है। हर वो चीज़ जिसमें हम देखें कि मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट है, और बेचैनी है, इस तरह आपकी कैफ़ियत है, तो उसमें जो एक प्रॉपर एवेल्यूएशन और असेसमेंट है ना, थ्रू सम एक्सपर्ट, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मगर आपको जी, 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 मगर उसके साथ-साथ जो चीज़ें एक फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं, वो आपका लाइफ़स्टाइल भी है। यानी अगर आप सोने-जागने की रूटीन है, मेडिटेशन है, रेगुलर एक्सरसाइज़, वॉक है आपकी, और आप खुद आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि मेरी सोचें, सही सोच कौन-सी है, गलत सोच कौन-सी है। और आप जो सही सोच है, सिर्फ़ उसी पे ही अमल करेंगे। आप रीअश्योर नहीं करेंगे, वैलिडेट नहीं करेंगे अपनी सोच को, तो काफ़ी हद तक फ़ायदा मिल सकता है आपको। हुँ। सर, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि ये जो ओवरथिंकिंग का इन्होंने जैसे सवाल उठाया, जी, तो जी, अगर कोई भी ऐसा मसला ओवरथिंकिंग हो या कोई भी मसला हो, जी, अगर हम खुद पहचान रहे हों, तो जी, ये वक़्त होता है, राइट टाइम होता है जब हम उस पे काम करते हैं। क्योंकि अगर हमने उस वक़्त काम ना किया, जी। तो फिर कोई दूसरा किसी वक़्त नोटिस करके हमें कहेगा कि तुम्हारा ये मसला है। हुँ, तो इससे पहले कि कोई दूसरे इस चीज़ को नोटिस करके बताने लगें और उँगली उठने लगे, जी, उससे पहले हमें ये काम खुद करना शुरू कर देना चाहिए। ओवरथिंकिंग कई दफ़ा हम माइंडफुलनेस से जब आरी होते हैं, हम माइंडफुलनेस से, माहौल से कनेक्टेड नहीं होते। जी। हम अचानक सोए में सोचों में खोए हुए नज़र आते हैं हुँ, और किसी मसले पर इतना ज़्यादा सोच रहे होते हैं कि हमें लगने लगता है कि शायद सोचना ही इस मसले का हल है, जबकि वो सोचना दरअसल एक स्ट्रेस का लेवल हमारा काफ़ी बढ़ा रहा होता है। बढ़ाते हैं। जी। अच्छा, ओवरथिंकिंग चूँकि बाकायदा तौर पे कुछ बीमारियों का के हुँ, सिम्पटम के तौर पे भी जी, है, लिहाज़ा इसे अनअटेंडेड नहीं छोड़ना चाहिए। एग्ज़ैक्टली। ये आपका बहुत सारा कीमती ज़िंदगी का वक़्त खा जाता है। जी, आपकी ओवरथिंकिंग आपकी ज़िंदगी में कितने ऐसे दिन हैं जिसमें आपकी प्रोडक्टिविटी को ख़राब कर देती है। मुझे किसी ने बताया, जी, उन्होंने ये कहा कि उनके एक फैमिली मेंबर हैं जो कि इस कदर यानी ओवरथिंकिंग करते हैं और हर मसले के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं और कोई फैसला करते हुए या काम करते हुए भी उसके बारे में इनडिसाइसिव रहते हैं। जी, उन्होंने कहा कि मैंने एक दिन उनको एक घर के काम में एक फ्रेम लगाना था दीवार पर, तो उनको कहा कि ये कील ठोक के तो यहाँ पे आप फ्रेम आवेज़ा कर दीजिए। हुँ, उन्होंने सुबह से लेके और कहने लगे कि शाम तक कोई मतलब दोपहर के बाद तक हुँ, तो कई दफ़ा दीवार की पैमाइश की। जी, फिर उन्होंने कहा कि इस जगह लगाना ठीक है, नहीं, नहीं इस जगह नहीं, इस जगह लगना चाहिए। यानी वो कोई दोपहर तक तो ये डिसाइड ही नहीं ना कर पाए कि वो फ्रेम लगना कहाँ जी, चाहिए। जी, फ्रेम लगने के बाद फिर उन्होंने क्या किया कि उस कील की पैमाइश करना शुरू की हुँ, और होते-होते शाम तक कहीं जाके वो जो फ्रेम आवेज़ा किया, तो फिर भी उससे मुतमईन नहीं होके दे रहे जी, थे। जी, तो ये जो ओवरथिंकिंग है, ये फिर तरह-तरह से रूप बदल के आपकी ज़िंदगी में डिसफंक्शनैलिटी पैदा करती है। जी। और सबसे ज़्यादा पेन में खुद वो पर्सन होता है, हुँ। जो ओवरथिंक कर रहा होता है मोहसिन साहब, और उसके साथ उसके लव्ड वन भी इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे रूटीन में हम देखते हैं। क्योंकि जितना टाइम किसी एक ने प्रोक्रेस्टिनेशन पे, ओवरथिंकिंग पे, जी, इंडिसाइसिव होने में, किसी परफेक्शनिज्म के ट्रैप में पड़ हाँ, जाने की वजह ऑब्सेस। से हुँ, ऑब्सेस्ड होके जी, जितना टाइम किसी ने वेस्ट किया, तो उसके इर्द-गिर्द जो लोग हैं, वो भी उसे काम करते हुए देख वो उसे उसकी हालत में देख रहे हैं एक्चुअली जी, जी, और उनका चूँकि वो प्यारा है, जी, चुनांचे वो अपने काम छोड़ के तवज्जो का मरकज़ इसी को बनाए हुए हैं। जी, लिहाज़ा ये एक फ़र्द का मामला नहीं है, ये एक कुंबे की बात है। एक जी, पूरी फ़ैमिली पर इस चीज़ का असर होता है। जी, चुनांचे ओवरथिंकिंग को या किसी भी ऐसी एबनॉर्मैलिटी को जो नॉर्मल से हट के कोई आपकी रूटीन है, हुँ, उसको
अनअटेंडेड नहीं छोड़ना। हर घंटे में अगर हम 1 मिनट के लिए अपने थॉट और मूड का जायज़ा ले लें, जी, मैं इस वक़्त क्या सोच रहा हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं मैं काफ़ी देर से इसी बारे में सोचे जा रहा हूँ? मेरा इस तरह सोचना मेरे लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं? क्या मैं इससे बेहतर भी कुछ सोच सकता हूँ? इस तरह के सवालात अपने आप से पूछ सकते हैं। यही सवालात आप मूड के बारे में भी अपने आप से पूछ सकते हैं। मेरा मूड इस वक़्त कैसा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे मूड के तासुरात मेरे चेहरे पर भी नुमायाँ हो रहे हों? जी, जी, और मैं कहीं अपने इस मूड की वजह से अपना कोई काम तो नहीं छोड़े बैठा? और इस मेरे मूड का असर मेरे माहौल पर क्या हो रहा है? वगैरह, वगैरह। जी, ये जो 60 मिनट के 1 घंटे में से 1 मिनट अगर आप इस पैटर्न पर गुज़ारते हैं, हुँ, तो आप 1 दिन के जागते हुए फ़र्ज़ करें आपके 16 घंटे हैं, तो आपने 16 मिनट अपनी थॉट्स और मूड्स का जायज़ा लिया जी, और इससे आपको बड़ी अच्छी मदद मिल जाती है। जी, जी।